अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था। अभी आपके लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, दोस्तों से बातें करना जरूरी है। पढ़ाई से ज्यादा सोशल साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर समय बिताना जरूरी है। शाम को दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना जरूरी है। लेकिन याद रखो और समझो कि यही छोटी छोटी चीजें आपके बड़े बड़े कामों को रोकने की कब वजह बन जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले इन बेवजह की चीजों को अपने जरूरी कामों की लिस्ट से अभी बाहर निकाल फेंको, क्योंकि ये काम उतने जरूरी नहीं है जितना तुमने इन्हें बना लिया है। तुम्हें इन सब चीजों की लत गई है, इसलिए इन सभी कामों को करने बाद आपके पास जो थोड़ा बहुत समय बचता है वो समय आप अपनी पढ़ाई को देते हो। इसलिए कहा गया है कि सही समय पर उठाया गया कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी काम में या पढ़ाई में मन लगाने का कोई उपाय या तरीका नहीं है। बस कुछ अच्छी बातें हो सकती है जो पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकती है, जिनसे आपका मन पढ़ाई करने को कहेगा। आइए जानते हैं पढ़ाई में मन कैसे लगाए। सुनो, अगर सुबह नींद नहीं खुलती है तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आज आपको सूर्योदय देखना ही है, चाहे रात भर जागना पड़े। रात भर जाग कर पाऊंगा, जब तक चैप्टर पूरा कर लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो खाना, पीना, सोना या सोचना। क्योंकि जब सोचने लग जाओगे तो कब मन भटक जाएगा या आपको पता ही नहीं चलेगा। कब अपनी किताबों को बांध करके ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। जब भी आपके मन में ये बात आए कि मुझसे नहीं होगा, तो खुद से कहे कि तुमसे ही होगा। दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ाई करके आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लेते हो। दिन में 24 घंटे पढ़ाई करने की ठान लो। अब आप कहोगे कि ये तो पागलपन है, तो मैं आपको बता दूं कि पागलपन जरूरी है। साधारण लोगों की तरह सोचोगे, काम करोगे, उनकी तरह छोटे टारगेट बनाओगे तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती। इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम या मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। जितने भी सफल लोग हैं वे कभी ये नहीं सोचते कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ये लोग सोचते हैं कि इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा जन्म इस दुनिया सिर्फ इसी काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल इंसान बना दिया, और इन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है। बस एक दृढ़ सोच और कभी नहीं टूटने वाले हौसले की जरूरत है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी के लिए कोई मुकाम या लक्ष्य बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने, अपने लक्ष्य, मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाओ। और यह ठान ले कि जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक खुद तो क्या किसी के रोकने से भी नहीं रोकूंगा। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डूबा देता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े नुकसान की जिम्मेदार होती है। आज मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाला हूं जो आपको असफल बनाती है। या तो आप इस आदत को अभी छोड़ दो, वरना ये आदत आपसे जिंदगी ही छुड़वा देगी। जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि भी समझदार बन सकता है। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर पत्थर पर एक ही जगह बार बार गिरे तो वह पत्थर में सुराख बना सकती है। ये निरंतरता की ताकत होती है जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है, और इसी निरंतरता की कमी किसी भी इंसान को असफल बना सकती है। आज आपने सोचा कि आज मैं पढ़ूंगा, अपने मन को कंट्रोल करूंगा, आज ये काम करूंगा, 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे। लेकिन अगले ही दिन आप भूल गए कि आपको केवल एक दिन नहीं रोज पढ़ना था, आपको अपने मन को रोज कंट्रोल में रखना था। बस यही गलती हम करते हैं। हम एक दिन जोश में आकर कोई भी काम करने में लग जाते हैं और अगले ही दिन भूल जाते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए किसी भी काम को बार बार लगातार निरंतरता के साथ करना पड़ता है। 1 दिन या 2 दिन काम करने से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। केवल 2 दिन जिम जाने से किसी को शारीरिक बदलाव नहीं दिखाई देंगे, बल्कि साल भर लगातार जाने से आपको परिणाम दिखाई। एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से चट्टान को काटकर रास्ता बना लेती है। बारिश की बूंदें छोटी ही सही, लेकिन उनका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए सफलता के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज लगातार प्रयास है। और इस लगातार प्रयास के लिए आपको हर दिन खुद को प्रेरित रखना होगा। हर दिन अपने आप को याद दिलाना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, और इसके लिए आपको हर रोज प्रयास करने होंगे। ऐसा क्या है जो हमको ऐसा करने से रोकता है, जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है? वो है हमारा आलस। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो आपको किसी भी काम को लगातार करने से रोकता है। यह आपको याद दिलाता है कि कल ही तो 2 घंटे पढ़ाई की थी, कल ही जिम गया था, आज रहने दे, एक दिन छोड़ के करूंगा। आपके मन में यही सोच आती ही आपकी निरंतरता टूट जाती। आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होता है, क्योंकि यह हमारे जीवन का सबसे कीमती समय बर्बाद कर देता है। बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि एक बार जो समय गुजर गया वो वापस कभी नहीं आता।
इसलिए आलस्य को कभी अपने पास नहीं आने दे। किसी भी तरह खुद को उत्साहित और प्रेरित। अगर आपको हमेशा प्रेरित रहना तो आप केवल प्रेरणादायक आर्टिकल पढ़ने से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ते, स्पीच सुनते या वीडियो देखते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उत्साहित हो जाते हैं, आप में अपने लक्ष्य के प्रति जोश भर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल आप दूसरी बातों में भटक जाते हैं और आप पर आलस्य हावी हो जाता है। अगर आप हमेशा प्रेरित रहना चाहते हैं तो हर रोज सुबह अपने आप को अपना लक्ष्य याद दिलाओ। सोचें कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, भले ही आप स्टूडेंट ही क्यों नहीं हो, आपको खुद को याद दिलाते रहना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। तभी आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और आलस्य आप पर कभी हावी नहीं। आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। जीवन और समय के महत्व को नहीं समझने वाला व्यक्ति अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गंवा देता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे नदी बह जाती है और लौट के कभी नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की उम्र को लेकर चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते।